मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात होगी और इस बीच महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह है कि बीती शाम उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के तमाम कयास और चर्चाएं तेज हो गई हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा अध्यक्ष और एनडीए के घटक दल के नेता ओम प्रकाश राजभर जी। सर, लगातार जो लोग सवाल पूछ रहे थे, लगता है कि जवाब मिलने वाला है जल्दी। कुछ जानकारी आपके पास भी? नहीं, जानकारी हमको नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अब वो समय नज़दीक आ गया है जिसके लिए सब लोग परेशान हैं, चिंतित हैं कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो। और हमको भी लगता है कि अब वो टाइम आ गया है। कुछ आपसे बातचीत हुई कि लखनऊ में रहिएगा, मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है? ऐसा कुछ वही बात नहीं। आपके पास भी कोई जानकारी होगी कि कब तक आपको लखनऊ में रहने के लिए बोला गया है शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, हमको कोई जानकारी इस संबंध में नहीं, हम अपने काम में लगे हैं। मिठाई कब खिला रहे हैं आप सभी लोगों को? सूचना मिलती है तो बिल्कुल मिठाई खिलाएंगे। तो तैयार है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सबको मिठाई खिलाने के लिए? उनका कहना है कि फिलहाल जानकारी उनके पास तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं, सभी लोग कयास लगा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होगी और जल्द ही उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सबको इंतजार है कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सब इसको लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं। अब सब में उनके अलावा कौन है ये तो नहीं जानते, वो जरूर चिंतित और परेशान होंगे। बाकी योगी आदित्यनाथ तो शायद बिल्कुल इससे बेपरवाह हो। और बिल्कुल सौरभ, वो बार बार खुलकर इस बात को कहते भी रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की अगर बात देखें तो वो बाकायदा ये बताते हैं कि मेरा रौला कैसा है, देखिए मेरे आगे लाल बत्ती चल रही है या ऐसे अधिकारी मेरे साथ हैं। इन सारी चीज़ों को लेके उन्हें बहुत ज़्यादा गुमान रहता है इस बात का। और ऐसे समय में जब एकदम से उम्मीद है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और उसमें जो विलम्ब लग रहा था, तो समझा जा सकता है कि उनकी बेचैनी, उनकी व्यग्रता किस कदर होगी। जबकि देखें आप तो ये एकदम से एक्सट्रीम पे जाने वाले नेता में से रहे हैं। और सौरभ, पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद तकरीबन एक सप्ताह के अंदर, तब मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ था, ये दिल्ली आ गए थे और दिल्ली आकर गृहमंत्री अमित शाह से इन्होंने मुलाकात की थी। उस दिन होली का दिन था, दोपहर में इनकी मुलाकात हुई थी, बेटे के साथ आए थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो व्यक्ति चुनाव के दरमियान उस एक्सट्रीम पे गया हो और एक सप्ताह भी ना बीते हो यहाँ पर दिल्ली में आकर बीजेपी नेताओं के सामने एकदम से झुक गए हो कि हाँ, मैं एक बार फिर से गठबंधन में आने को तैयार हूँ, तो किस प्रकार से उनकी लालसा टपक रही होगी कि मंत्री पद मिल जाए। और अब जबकि वो, क्योंकि मैंने पहले कहा कि अक्टूबर में ही ये तय माना जा रहा था कि शायद हो जाएगा, वो लगातार टलते गया और अब बेचैनी समझी जा सकती है, जो कि सीधे सीधे उनके बयानों में भी दिख रही है। और ये हाँ बोलिए। घोषित चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई थी कि घोषित चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जितवाएंगे और उस समय उन्होंने बहुत कहा था कि घोषित से समाजवादी पार्टी हारेगी, लेकिन घोषित चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर कुछ दिन तक शांत रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अगर घोषित भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट दारा सिंह जीत जाते चुनाव तो ये जल्दी मंत्री बनते। और ये पहले भी योगी कैबिनेट मंत्री रहे, योगी को भला बुरा बोला, उसके बाद अखिलेश के पास चले गए, वापस एनडीए में लौट के आए। तो मुझे लग रहा है इनके साथ योगी आदित्यनाथ की थोड़ी ज़्यादा नाराजगी है, उनके बड़बड़ेपन के कारण। पहले मंत्री रहे, फिर योगी आदित्यनाथ को भला बुरा कहा, अब वापस मंत्री बनने के लिए बहुत उत्सुक है। मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने को लेकर तैयार नहीं है। शायद इसीलिए अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। लेकिन अब 2024 चुनाव को देखते हुए लोकसभा के, चूंकि ये राजभर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को जोड़ना है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें एनडीए में लिया है, तो मुझे लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की मंत्रिमंडल में वापसी होगी। अब उन्हें विभाग क्या दिया जाता है, बाकी मंत्रिमंडलों के जो हैं कई विभाग, मंत्रियों के विभाग भी योगी शायद बदल सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। संगठन की कुछ नियुक्तियां होने वाली है, मुझे लग रहा है उसकी चर्चा आज और कल में पूरी होगी।